कोई ना कोई तो बात प्रधानमंत्री जी को लगी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने फैसले खुद जब वापस लेते हैं, या हम आप कोई भी कुछ बोले या कुछ फैसला करें, जब उसको वापस लेते हैं या उसमें कमी करते हैं तो गलती का एहसास करते हैं। क्या देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी के लोगों को, उनके सहयोगियों को, उनकी विचारधारा के लोगों को इस बात की गलती का एहसास हुआ है कि हम ज्यादा टैक्स ले रहे थे, ज्यादा जीएसटी ले रहे थे, लूट हो रही थी, गरीब की जेब काट रहे थे? ओके, एक सेकंड विवेक शांति, सुधांशु जी। हाँ, आप देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। जो लोग लूट की बात करते हैं वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के विषय को समझ ही नहीं पाते। सुनील जी ने जो बात कही है, एक अवसर दिया है, मैं लोगों को बताता हूं। ये कोई तात्कालिक दृष्टि से लिया गया निर्णय नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी आए, सबसे पहले 2014 में उन्होंने क्या शुरू किया? जनधन योजना। आज 56 करोड़ अकाउंट हैं। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन है। यानी कैसे गरीब आदमी भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा ही नहीं होगा, तब तक उसकी शक्ति क्या होगी। उसके बाद लोगों ने कहा था कि इसमें पैसा कहां से आएगा, ऐसे ही आर्थिक विशेषज्ञ बैठे थे। मोदी जी ने कहा कि तुम अकाउंट खोलो, मैं बताऊंगा। फिर आया डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें पैसा आया। और आपको पता है 56 करोड़ अकाउंट में कितने पैसे? तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए। अब आइए, उसके बाद आया जनधन आधार मोबाइल। फिर गरीब वर्ग को जीवन की जितनी आवश्यकताएं थी, शौचालय से लेकर, घर से लेकर, नल से जल तक, पहले वो व्यवस्थित कराई गई। उसके बाद कोविड के समय से यह आवश्यकता पड़ी कि कम से कम अनाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। तो जब गरीब और निम्न मध्यम वर्ग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से थोड़ा बेहतर हो गया, तब आप याद करिए भारत में रेवोल्यूशन आया। आज आपको पता है कितने मोबाइल हैं? 1 अरब 12 करोड़, 85% उसमें से स्मार्टफोन है। आज देश में 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है, 94 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। और उसके बाद उसको भी सस्ता किया गया। जो 300 रुपए 1 GB डाटा होता था, उसे 19 किया गया। अब आइए, उसके बाद फिर प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम शुरू की गई। पर आपकी सरकार को याद रखना चाहिए, अंग्रेजों के बाद किसी ने लूटा तो बीजेपी ने लूटा। पूरी बात सर पूरी बात सुनने दीजिए, उसके बाद सबको समझ में आ जाएगा। अब सुनिए, उसके बाद जब भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब $650 करोड़ तक पहुंच, $650 बिलियन तक पहुंच गया, उसके बाद इनकम टैक्स बढ़ाया गया, कम किया गया। 12,75,000 तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया। मैं दावे से कहता हूं, उस दिन का वीडियो निकाल लीजिए। लोग ये कह रहे थे 10 लाख तक छूट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि जो सोचा जा रहा था, जो अनुमान लगाया जा रहा था, सरकार ने उससे ज्यादा दिया। उसके बाद उन्होंने अब लोगों को सशक्त करने के लिए यह किया है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जहां तक टैरिफ की बात है, तो मुझे बड़ी विचित्र बात लगी। विवेक जी वैसे तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, टैरिफ लगा अमेरिका में और दाम भारत में कैसे बढ़ जाएंगे भाई? टैरिफ अमेरिका में लगा है, हाँ, भारत में उसका यह प्रभाव पड़ेगा कि जिन वस्तुओं पर टैरिफ लगा, उस व्यापार पर असर पड़ेगा, टेक्सटाइल और लेदर के व्यापार पर असर पड़ेगा। तो अगर भारत में स्वदेशी हम खरीदेंगे, आज टेक्सटाइल पे जो पैसे, जो जीएसटी कम किया गया है, अगर हम अधिक खरीदेंगे तो हमारी वुड्स इंडस्ट्री पे जो दबाव आया है वह कम हो जाएगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, टैरिफ के लिए भारत के युवाओं की प्रतिभा को हमें बढ़ाना चाहिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों में। इस दौर में भी अमेरिका ने 2 क्षेत्रों में हमें 0 टैरिफ रखा है। कौन है? फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, स्मार्टफोन।